धीरे धीरे दैत्य त्रैलोक्यसुर की बढ़ती भूख ने उसे और अधिक शक्तियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया और अपनी कठोर साधना के बलबूते पर वो अपने मकसद में कामयाब भी होता चला गया। अब समूची पृथ्वी पर उसके जैसा शक्तिशाली दूसरा कोई ना था। पर कहते हैं ना, जब व्यक्ति को धन या शक्ति हासिल होती है तो वो उतने में भी सब्र न करके और अधिक पाने के लिए लालायित हो उठता है। ऐसा ही दैत्य त्रैलोक्यसुर के साथ भी हुआ। बढ़ती भूख के कारण उस दुष्ट राक्षस ने फिर एक सपना देखा। अब की बार उसका सपना था तीनों लोकों पर राज करने का। अपने सपने की शुरुआत उसने खुद का नया नामकरण करते हुए खुद को त्रैलोक्यसुर का नाम देकर की। त्रैलोक्यसुर का अर्थ है तीनों लोकों को जीतने वाला राक्षस। अब केवल नाम से ही वो त्रैलोक्यसुर था। असल में तीनों लोकों को जीतने का उसका सपना केवल एक सपना ही था। एक बार फिर से उसने कठिन तप किया और पता लगाया कि आज से शताब्दियों बाद एक काली अमावस की रात आएगी। उस रात काली शक्तियां सबसे अधिक प्रचंड शक्तिवान होगी। उस अमावस की काली रात तक उसे 1001 पवित्र कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी, जिसमें 1000 साधारण कन्या और आखिरी वाली यानी 1001वीं लड़की शाही परिवार से होनी चाहिए, जिसकी रगों में राजसी खानदान का खून हो। आगे मुनि अंगिरा बोले, आज से ठीक 9 दिन बाद वो काली अमावस आने वाली है और अब तक शायद वो दुष्ट उतनी ही कन्या की बलि दे चुका है या बस उससे कुछ ही दूर है, और तुम्हारी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा ही उसकी 1001वीं कन्या है, जिसकी बलि देने के बाद वो अजेय हो जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना सन्न रह गई। आचार्य काश्यपंत बोले, गुरुवर, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो? काश्यपंत की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, तो वो अजेय हो जाएगा, फिर उसे हराना नामुमकिन होगा। फिर उसे अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना के रोंगटे खड़े हो गए। आचार्य काश्यपंत बोले, तो महाराज, क्या कोई भी उपाय नहीं है दैत्य त्रैलोक्यसुर को रोकने का? मुनि जी बोले, अवश्य है वत्स, उसे रोकना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हमें उसे उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। दैत्य त्रैलोक्यसुर आज के दिन जरूर अथाह शक्तियों का स्वामी है। आज के दिन बड़े से बड़ा योद्धा भी सामने से उसको चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए सामने से उसे पराजित करने की सोचना मूर्खता से अधिक कुछ ना होगा। उसे पराजित करने और उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है वो तोता। वो तोता ही उस दुष्ट दैत्य की एकमात्र कमजोरी है बस। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, पर गुरुवर, हम उस तोते तक कैसे पहुंचेंगे?